डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ सहित अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल वर्ड्स हम आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के मार्फत, ये आपके लिए एग्जाम को पास करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ध्यान रहे कि ये एडवांस लेवल वर्ड्स हैं, सामान्यतः हमारे डे टू डे लाइफ में इनका यूज नहीं होता है। ये हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है उसमें सिनोनिम वाइज पूरा कोर्स आपको मिलेगा। साथ में हमारी युवाम की जो हाई लेवल वोकैब है उस बुक के अंदर ये अल्फ़ाबेटिकली ये वर्ड्स दिए हुए हैं। साथ में हमारी एक ई बुक है सिनोनिम वाइज थिसॉरस के रूप में, उसको पढ़ना भी काफ़ी यूजफुल होगा। तो आइए, आज का हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है जो कोई भी काम करने में बहुत सतर्क रहता है और उसको एकदम सही सही करता है, वो व्यक्ति मेटिकुलस होता है और ये एडजेक्टिव है। इट मीन्स वेरी केयरफुल अबाउट डूइंग थिंग्स इन एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट वे, कि बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को करते वक्त जो व्यक्ति सावधान रहता है वो मेटिकुलस होता है। यानी अत्यंत सतर्क और सावधानी से सही सही तरीके से जो व्यक्ति काम करने का जिसमें गुण है वो मेटिकुलस होता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। द मैप हैज़ बीन प्रिपेयर्ड विद मेटिकुलस अटेंशन टू एवरी डिटेल, कि ये जो नक्शा है ये हर डिटेल पर, जो बारीक से बारीक डिटेल है उसे बहुत ही मेटिकुलस अटेंशन देकर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है द बुक हैज़ बीन रिटन विद मेटिकुलस केयर एंड प्लानिंग, कि ये किताब एक बहुत ही सावधानी और कहना चाहिए एकदम सही तरीके से केयर करते हुए और प्लानिंग करते हुए लिखी गई है। नेक्स्ट है शी इज ऑलवेज मेटिकुलस अबाउट हर अपीयरेंस, कि उसका जो अपीयरेंस यानी बाहर वो कैसी दिखती है उसको लेकर वो बहुत ही मेटिकुलस है। यानी एक एक चीज नीट एंड क्लीन और अच्छे कपड़े वो सावधानी पूर्वक पहनती है, उसमें मेटिकुलस है। और लास्ट है यू हैव टू बी मेटिकुलस इन योर चॉइस ऑफ वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलते और लिखते वक्त आपके जो शब्दों का चुनाव जो होना चाहिए वो बहुत ही मेटिकुलस होना चाहिए, यानी बहुत ही सावधानी से चुने हुए उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही सही शब्द होना चाहिए। अदरवाइज तो कई बार जो कहना चाहते हैं उस मीनिंग का उल्टा भी मीनिंग जा सकता है। तो मेटिकुलस पहले अनेक बार एसएससी में ये पूछा जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है कि जो कहना चाहिए कि नकारात्मक चीज़ों, उदासी भरी चीज़ों में जो अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ जरूरत से ज़्यादा ही रुचि लेता है, जैसे कि कोई मौत से जुड़े हुए मामले हों। इसको हम एक तरह से हताश, उदास, निराश से रिलेटेड वर्ड मान सकते हैं। जैसे सेने देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी इज फुल ऑफ मॉर्बिड थॉट्स, कि उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसके जो विचार हैं वह बहुत पूरी तरीके से मॉर्बिड थॉट्स वाले हैं, यानी कहना चाहिए निराशा से, हताशा से, नकारात्मकता से भरे हुए विचार हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है ए पर्सन विथ क्रिमिनल माइंडसेट इज ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद अ मॉर्बिड क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन अबाउट टॉर्चर एंड मर्डर, कि जो लोगों का माइंडसेट बहुत क्रिमिनल होता है उनका दिमाग हमेशा ऑब्सेस्ड रहता, भरा हुआ रहता है ऐसी मॉर्बिड क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन से, कि जो टॉर्चर और मर्डर से रिलेटेड होते हैं। तो मॉर्बिड एसएससी सहित अदर एग्जामिनेशंस में ये अनेक बार पूछा जा चुका है। अगला शब्द ही इससे मिलता जुलता ही तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं उदासी से रिलेटेड शब्द है ये भी। एग्जैक्ट उसका सिनोनिम तो ही नहीं होगा। यानी वेरी सैड और अनहैप्पी एंड अनविलिंग टू टॉक, स्माइल और बी प्लेजेंट। ऐसा व्यक्ति जो कभी खुश नहीं रहता, चेहरे पे हमेशा उदासी रहती है, हंसना नहीं चाहता, बातचीत नहीं करना चाहता, खुश नहीं रहना चाहता, वो व्यक्ति मरोस है। इट मीन्स बहुत वेरी सैड है, अनहैप्पी है और अनविलिंग टू टॉक, बातचीत नहीं करना चाहता है, मुस्कुराना नहीं चाहता, खुश नहीं रहना चाहता है, हमेशा उदास, चिड़चिड़ा, खिन्न रहता है, हमेशा मुंह बनाए रहता है, चिड़चिड़ा जाता है जरा सी बात पर। सलन इसका सिनोनिम पहले किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और ये एसएससी में भी अनेक बार पूछा जा चुका है। ठीक, सेंटेंस देखिए, ही हैज बिकम मरूज एंड विड्रॉन एंड डजंट टॉक टू एनीवन आफ्टर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन में असफलता के बाद वह किसी से बात नहीं करता, उसने अपने आप को सबसे विड्रॉ कर लिया, नहीं सबसे अलग कर लिया है
और बहुत ही निराश, उदास, खिन्न, चिड़चिड़ा बन गया है, मरोस बन गया है। स्पेलिंग MOROSC है, पर प्रोनाउंसिएशन मोरोस नहीं है, मरोस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई आर यू सो मरोस एंड ग्लूमी दीज डेज, व्हाट इज डिप्रेसिंग यू, कि भाई आप इन दिनों इतने उदास, हताश, निराश, खिन्न क्यों हैं? आखिर आपको कौन सी चीज आपको निराशा में डाल रही है, डिप्रेसिंग कर रही है? तो यहां पे ग्लूमी शब्द मैं किसी वीडियो में पहले बता चुका हूं, जो किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है, निराशाजनक है, उदास है, वो भी कहलाता है ग्लूमी, और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये था हमारा मरोस। और अगला इंपॉर्टेंट वर्ड और आज का लास्ट जो शब्द है वह है मंडेन, और ये भी जो बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं, नीरस है, फीका जिसे कहना चाहिए जैसे। और प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसकी स्पेलिंग तो MUNDANE है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन मुंडेन नहीं, मंडेन है। कुछ लोग स्पेलिंग के आधार पर इस यू को देखकर मुंडेन बोल देते हैं, नो, मंडेन, और ये एडजेक्टिव है। मीनिंग है वेरी ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग इन एनी वे, यानी कोई चीज़ बहुत सामान्य है, कोई किताब हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, किसी व्यक्ति का कहना चाहिए व्यवहार, एटीट्यूड हो सकता है, काम हो सकता है, ठीक है, यानी वो रुचिकर नहीं है, बहुत नीरस है, यानी बहुत साधारण और नीरस, सांस्कारिक, यानी उसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है, बोरिंग है ये मान लीजिए। तो एक तरीके से इसको हम बोरिंग का कुछ हद तक सिनोनिम कह सकते हैं। ठीक, सेंटेंस देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल इन विलेजेस लीड ए प्रीटी मंडेन एग्जिस्टेंस और लाइफ, कि वो जीवन में बहुत ही सामान्य तरीके का जीवन, जिनके जीवन में कोई किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता। ठीक है, आप अपने खेती बाड़ी कर ली, खा लिया, सो गए, गांव में घूम लिए। वर्तमान समय में तो फिर भी थोड़ा कम्युनिकेशन एंड कन्वेंस बढ़ चुका है, तो लोग बहुत संपर्क में आ गए। आज से 50-100 साल पहले जनरली बड़ा ही नीरस जीवन जीते थे, और खेतों में और खलिहानों में लोग रहते थे, एकांत में ज़्यादा रहते थे। ठीक, अगला चलने देखिए, द इनलाइटेंड पीपल हैव नो इंटरेस्ट इन मंडेन मैटर सच एज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जो लोग इनलाइटेंड मैन है, यानी इनलाइटेंड है, यानी उन्हें बहुत ज्ञान हो चुका, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी, जैसे बुद्ध को इनलाइटेंड पर्सन कहते हैं, गौतम बुद्ध जो थे, कि उन्हें ज्ञान की अनुभूति हो चुकी थी, प्राप्त हो चुका था। ऐसे जो लोग हैं वो इस दुनिया के जो मंडेन मैटर्स हैं, जैसे खाओ पियो मस्त रहो, इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। और आज का लास्ट सेंटेंस है, शी डज मंडेन चोर्स लाइक वॉशिंग डिशेज, कि केवल वो बर्तन भांडे मांजने का बहुत ही अरुचिकर, नीरस काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो निश्चित रूप से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं आपको ऐसे एडवांस लेवल वर्ड्स दे रहा हूँ जो पहले कभी न कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, और पूछे नहीं जा चुके बल्कि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स की ये पूरी सीरीज है। आप रोज़ाना ऐसे वर्ड्स पाने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेगुलरली आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।